ठीक है, देखो स्पर्म कंप्लीट हो चुका है बन करके, स्पर्म को रखा हुआ है, इसके बाद में हमें क्या लेके आना पड़ेगा, इसके बाद में ओवम, क्या लाना पड़ेगा, ओवम। तो ये अभी तक हमने नहीं बनाया है, तो इसका मतलब नेक्स्ट जो अपन अभी रेडी करने वाले हैं वो किसको करने वाले हैं, ओवम को रेडी करने वाले हैं। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। यानी कि ओवम कैसा है, ओवम क्या है, फीमेल गैमेट से, क्या है, फीमेल गैमेट से। इसका मतलब है इसका डेवलपमेंट किससे होगा, फीमेल गोनेट से, किससे होगा, फीमेल गोनेट से। फीमेल गोनेट्स कौन होता है, ओवरी, कौन होता है, ओवरी। क्लियर है, बात समझ में आ गया। अब जब ओवरी के अंदर डेवलपमेंट होगा तो देखो हमें किसको समझना पड़ेगा, ओवरी को समझना पड़ेगा। काफी कुछ हमने पढ़ लिया ओवरी का, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से ओवरी था, ओवल शेप का। आगे समझ में, इसका डायमीटर होता है 3 2 into 1। वेट कितना होता है, 6 to 10 ग्राम। कितना होता है, 6 to 10 ग्राम। और इसकी साइज की बात करते हैं तो कितना होता है, 120 to 130 माइक्रॉन्स। आगे समझ में, ये इसका क्या होता है, साइज होता है। इसके बाद में ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ओवेरियन फोसा के अंदर। कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये, ओवेरियन फोसा के अंदर, ओवेरियन फोसा। नंबर्स में कितने होते हैं ओवरी, 2 होते हैं, एक राइट में होगा और एक लेफ्ट में होता है। क्लियर है, एक बार एक साइड में ओवम बनता है, दूसरी बार दूसरी में बनता है, एक बार राइट में एक बार लेफ्ट में, इस तरीके से कंटिन्यूसली मैचुरेशन है वो होता रहता है। क्लियर, आगे बात समझ में। तो देखिएगा जब ओवरी की बात करेंगे तो ओवरी का 2 पार्ट होंगे। कितने पार्ट्स होंगे, 2 पार्ट्स। यानी इधर वाली जो लेयर होगी, इधर वाली लेयर होगी जो इसको इस तरीके से क्या करेगी, कवर करेगी बाहर से। आगे वो समझ में, इसको अपन बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। और अंदर वाली जो होती है अंदर की तरफ, ये वाली, इसको बोलते हैं अपन स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। आगे बात समझ में, तो इसका नाम क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम। ध्यान से सुनना, जर्मिनल एपिथेलियम। और अंदर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। आगे समझ में, स्ट्रोमा के 2 पार्ट्स होते हैं। स्ट्रोमा के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, हाँ, यानी कि ये अंदर वाला हो गया, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे मेडुला। क्या बोलेंगे, मेडुला। क्लियर है। और जो बाहर वाला है मेडुला की, इसको बोलेंगे कॉर्टेक्स। आगे समझ में, तो इसका मतलब स्ट्रोमा के कितने पार्ट्स होते हैं, ये जर्मिनल एपिथेलियम है, सिर्फ इसको कवरिंग का काम करने का करती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। आगे समझ में, लेकिन इसमें जो पार्ट होंगे तो यानी कि इसके 2 पार्ट होंगे, एक आउटर होगा और एक इनर होगा, एक आउटर होगा और इनर होगा स्ट्रोमा का। आउटर को अपन क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज द कॉर्टेक्स। इनर का होता है दैट इज द मेडुला। क्या होता है, मेडुला। क्लियर, आगे बात समझ में। तो मेडुला के अंदर क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई वगैरह होती है या फिर इसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन वगैरह देनी होती है फॉलिकल्स को, वो सारा किस में होता है, मेडुला में। लेकिन इस पर ओवम का जो डेवलपमेंट होता है, oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है, कॉर्टेक्स में होती है। किस में होती है, कॉर्टेक्स में होती है। आगे बस समझ में। अब देखिएगा सेम कहानी वैसे स्टार्ट होगी जैसे कैसे हुई थी, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हुई थी। तो देखिएगा जो ओवम के फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। क्या बोलते हैं, oogenesis। किसके अंदर होता है, ये फीमेल गैमिट्स होता है, फीमेल गोनेट्स के अंदर होता है। फीमेल गोनेट्स ओवरी होता है जिसका डायमीटर क्या होता है, 3 to 1। ठीक है, वेट साइज, ठीक है, कहां पर प्रेजेंट होता है ये, ओवेरियन फोसा के अंदर। क्लियर, आगे सर नंबर्स में कितने होते हैं ओवरी, 2 होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। आगे समझ में। अब देखिएगा जो ओवरी का डेवलपमेंट है वो किस में हो जाता है, इंट्रायूटेराइन लाइफ में। यानी जब ऑर्गेनोजेनेसिस होता है तभी सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था इस जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका डेवलपमेंट किससे होता है, वॉल्फियन डक्ट से। किससे होता है, वॉल्फियन डक्ट से। याद आ रहा होगा नंबर्स में कितनी होती है वॉल्फियन डक्ट, 2 होती है। आगे समझ में। इसका मतलब 6 वीक तक, 6 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, कितने, 6 वीक। आगे बढ़, इसको मिटा दो। देख लीजिए, यानी कि 6 वीक्स ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ होता है। तब क्या होता है, मेल या फीमेल दोनों के अंदर ही क्या होती हैं, मुलेरियन डक्ट और साथ साथ में वॉल्फियन डक्ट।
कौन सी होती है? वॉल्फियन डक्ट। क्लियर है? ये बात आपको याद है? ये भी पेयर में कितनी होती हैं? 2 पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 2 पेयर होते हैं। क्लियर बात समझ में? इसका मतलब अगर मेल बेबी डेवलप होगा तो एक्टिव हो जाएगा कौन? वॉल्फियन डक्ट। क्या हो जाएगा? ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होकर के क्या बना देगा ये? तो इसका मतलब 6 वीक के बाद में कब बनेगा ये वॉल्फियन डक्ट? 6 के बाद में तो 6 to 7 वीक में बनता है। आगे समझ में? और फीमेल का जो बनता है वो कब बनता है? 7 to 8 वीक में बनता है। इसका मतलब है फीमेल के जो ओवरी का डेवलपमेंट होता है वो 7 to 8 वीक में होता है। टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है वो कब होता है? 6 to 7 वीक में होता है। इतना याद रखे, बताया था हमने। क्लियर है? अब देखो ये एक्टिव हो गई तो इसका मतलब किसका डेवलपमेंट हो गया यहाँ पर? ओवरी का। तो ओवरी का डेवलपमेंट कब होगा? 7 to 8 वीक में। तो 7 to 8 वीक में क्या बन गया? ओवरी बन गया। क्या बन गया? ओवरी बन गया। अब ओवरी जब बन रहा है तो ओवरी के साथ साथ में मैंने आपको बताया था ओवरी के पास में क्या होंगी? जर्म सेल्स होंगी। तो इसका मतलब ये है, तो यहाँ पर क्या होती हैं? जर्म सेल्स होती है। इसके पास में क्या होती हैं? जर्म सेल्स होती है। ऐसे होती हैं कि नहीं होती है? उन जर्म सेल्स को अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऊगोनिया। क्या बोलते हैं? ऊगोनिया। क्या बोलते हैं? ऊगोनिया बोलते हैं। आगे समझ में? ये ऊगोनिया और जर्म सेल्स कहां से आती हैं? ये कहां से आती हैं? भूल गए? एपिब्लास्ट से। किससे आती हैं? एपिब्लास्ट से। सारी जर्म सेल्स, वो वाली भी स्पर्मेटोगोनिया भी कहां से आ रही थी? एपिब्लास्ट से आ रही थी। ये भी कहां रही हैं? एपिब्लास्ट से आ रही हैं। ये जर्म सेल्स ऊगोनिया के अंदर फीमेल क्या करता है? अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है। आगे समझ में? इसका मतलब है 5th वीक पर। किस वीक पर? 5th वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। इंट्रा यूटेराइन लाइफ, इंट्रा यूटेराइन लाइफ का मतलब है यूट्रस के अंदर ही। यानी जब पता चला है कि एक फीमेल बेबी बन रहा है उसी टाइम से फीमेल बेबी क्या कर देता है? अपना ऊगोनिया के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है। आगे समझ में? तो इसका मतलब क्या बन जाती है? जर्म सेल्स ऊगोनिया बन जाती है। तो सबसे ज्यादा जो ऊगोनिया होती हैं वो कब होती हैं? 5th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। कब होती हैं? 5th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। इसके बाद में जितना डेवलपमेंट होना होता है वो हो जाता है। इसके बाद में ये क्या होने लगती है? फिर डीजनरेट होने लगती है। क्या होने लगती है? डीजनरेट। सॉरी 5th वीक नहीं है, ये 5th मंथ है। आगे समझ में? यही कंफ्यूजन था थोड़ा सा, क्योंकि देखो 6 वीक के बाद तो ये बन रही है, वो सॉरी 7 to 8 वीक में तो ओवरी बन रहा है। तो इसका मतलब 5th वीक कहां से हो सकता है? 5th मंथ होता है। आगे समझ में? ऐसे क्वेश्चन पुटअप करने होते हैं। कौन सा होता है? 5th मंथ होता है। आगे समझ में? 5th मंथ मतलब 20 वीक्स हो गए। आगे समझ? 20 वीक्स ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ या 5 मंथ पर क्या होते हैं? मैक्सिमम क्या हो जाते हैं? ऊगोनिया हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मैक्सिमम ऊगोनिया हो जाते हैं। मतलब ये भी मिलियंस में हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं? मिलियंस में हो जाते हैं। ये होते हैं 2 to 4 मिलियंस। कितने होते हैं? 2 to 4 मिलियंस ऊगोनिया बन जाते हैं ओवरी के अंदर। कब तक? 5 मंथ तक। इसके बाद में लगातार, इसके बाद नहीं बनते। इसके बाद लगातार क्या होते जाते हैं? ये कम होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? कम होते जाते हैं। आगे बस समझ में? इस चीज को अच्छे से समझ लिया। चलो आगे बढ़े। अब देख, मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए ये कोई फीमेल है, ऐसे एक फीमेल है। इस फीमेल के अंदर ये क्या हो रहा है? मान लीजिए ऐसे ये एब्डोमेन है, इसमें एक फीमेल बेबी ग्रो कर रहा है। क्या कर रहा है? बेबी ग्रो कर रहा है। आगे समझ में? तो ये यूट्रस है। यूट्रस के अंदर मान लीजिए इस तरीके से क्या है? एक फीमेल बेबी ग्रो कर रहा है। कौन कर रहा है? फीमेल बेबी। तो ये फीमेल बेबी इस तरीके से होगा, ऐसे ऐसे करके होगा। आगे समझ में? तो फीमेल बेबी के अंदर मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया? यूट्रस डेवलप होगा। क्या होगा? यूट्रस डेवलप होगा। यहाँ पर इसके कोई जेनिटल ऑर्गन होंगे, तो ये यूट्रस बनेगा। तो सॉरी ओवरी डेवलप हो रहा होगा। क्या होगा? ओवरी। तो ओवरी जब डेवलप हो रहा होगा इस फीमेल के अंदर, ये मदर है। ये कौन है? मदर। ये कौन है? फीमेल बेबी है। कितने? कौन सा है? फीमेल बेबी। तो ये फीमेल बेबी 5th मंथ तक अपने ओवरी के अंदर मैक्सिमम क्या बना लेता है? ऊगोनिया बना लेता है। क्या कर लेता है? ऊगोनिया का कलेक्शन कर लेता है। अब इन ऊगोनिया का क्या कर देता है? ये 5th वीक से ही, 5th मंथ से ही डिवीजन स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब इनके अंदर क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। कब? इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर ही। आगे समझ में? तो इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर क्या होगा? इसमें ऊगोनिया के अंदर
उगोनिया के अंदर क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा होगा, माइटोटिक डिवीजन है। माइटोटिक डिवीजन जब स्टार्ट होगा तो इसका मतलब यहाँ पर इसको क्या मिलेगा फिर, प्राइमरी oocyte क्या मिलेगा, प्राइमरी oocyte मिलेगा। क्या मिलेगा, प्राइमरी oocyte। आ गया समझ में। तो इसका मतलब माइटोटिक डिवीजन इसने कब स्टार्ट कर दिया, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में। इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जब इसने डिवीजन कर दिया तो इसने बहुत सारे क्या बना लिए, प्राइमरी oocyte बना लिए। क्या बना लिए, प्राइमरी oocyte बना लिए। अब भगवान गुस्सा हो जाता है, ये अब कोई भी कि भाई ये क्या कर रहा है, तुम अभी से तुमने तो ओवम बनाना स्टार्ट कर दिया। तो फिर क्या करता है, इसको बोलता है अभी रुक, मतलब बोलता है अभी रुक, अभी नहीं तूने इशारा करना। तो फिर इसको अरेस्ट कर देता है। क्या कर देता है, अरेस्ट कर देता है। तो मतलब प्राइमरी oocyte बन गया किसमें, इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर। अब जब इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर होगा तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सा डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन से तो कई सेल बन जाएंगी। माइटोटिक सेल डिवीजन से आपको पता है क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स नंबर सेम होते हैं। तो इसका मतलब प्राइमरी oocyte में कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि ये किससे बना है, माइटोटिक सेल डिवीजन से बना है। अब जे माइटोटिक डिवीजन करके प्राइमरी oocyte बना लेती है फीमेल। प्राइमरी oocyte जैसे ही बनाती है तो यहां से क्या स्टार्ट हो जाता है, मियोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन, मतलब मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, मियोटिक डिवीजन। और मियोटिक डिवीजन में कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। आगे समझ में। तो देखो जब माइटोटिक डिवीजन है वो तो जरूरी है सेल के अंदर, क्योंकि सेल ग्रोथ करानी है और बेबी का डेवलपमेंट करना है। तो बेबी के अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन सभी सेलों में होता है, तो इनमें भी होगा। तो गॉड बोलता है कोई बात नहीं, माइटोटिक डिवीजन तो आप कराइए, करके रख लीजिए। लेकिन तब तक कुछ नहीं कहता है। जब उसको पता चला कि इसने माइटोटिक डिवीजन तो कंप्लीट कर लिया, मिलियंस ऑफ उगोनिया बना लिए, मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocyte बना लिए, उसके बाद में गॉड को गुस्सा आता है कि इसने तो अब क्या कर दिया, मियोटिक डिवीजन फर्स्ट स्टार्ट कर दिया, मतलब मियोटिक डिवीजन अभी से ओवम बनाना स्टार्ट कर दिया। तो फिर ये क्या करता है, इसको अरेस्ट कर देता है। अरेस्ट कर देगा तो इसका मतलब देख लीजिए प्राइमरी oocyte के अंदर क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन होगा तो फिर क्या होगा, इसके अंदर इस तरीके से 2 डॉटर सेल मिलेंगी। मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। जब 2 डॉटर सेल मिलेंगी तो आप मुझे बताइए ये क्या मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, नहीं होगा। अरेस्ट कर देता है। क्या कर देता है, अरेस्ट कर देता है। अरेस्ट करने के बाद में ये क्या बनेगा, हाँ सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो सेकेंडरी oocyte को बनने से पहले इसको क्या कर देता है, अरेस्ट कर देता है। तो मियोटिक डिवीजन फर्स्ट होता है वो क्या रहता है, अरेस्ट रहता है। अरेस्ट रहता है किसके अंदर, प्रोफेज 1 के अंदर। किसके अंदर रहेगा, प्रोफेज फर्स्ट। क्योंकि मैंने आपको बोला था जो माइटोटिक सेल डिवीजन हो या मियोटिक सेल डिवीजन हो, दोनों ही कितने 4 स्टेप से 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, तो इन सारे फेज से गुजरते हैं। क्लियर है। तो इसका मतलब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है वो फर्स्ट फेज के अंदर ही क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। और ये अरेस्ट रहेगा कब तक, अरेस्ट रहेगा कब तक, प्यूबर्टी तक, सॉरी एट बर्थ। कब तक रहता है ये, एट बर्थ। एट बर्थ तक क्या रहता है, ये अरेस्ट रहता है। आगे समझ में। इसके बाद में जन्म हो जाता है, मतलब बोलते हैं कि कोई बात नहीं अब तुम क्या करा लो, डिलीवरी करा लो। तो एट बर्थ पर फिर प्रोपेज जो फर्स्ट है वो अरेस्ट क्या होता है, खत्म हो जाता है। और किस में चली जाती है फीमेल, मियोटिक डिवीजन सेकंड में। किस में चली जाती हैं, मियोटिक डिवीजन सेकंड में। जैसे मियोटिक डिवीजन सेकंड में जाते हैं तो देखिएगा फिर ये क्या करता है, यहाँ से ये डिवीजन है कौन सा होगा, मियोटिक सेकंड डिवीजन। कौन सा होगा, मियोटिक सेकंड। तब मियोटिक सेकंड डिवीजन होगा तो इसका मतलब इसको क्या मिलेगा, फिर अभी तक बना नहीं है सेकंडरी oocyte, बना है क्या, नहीं बना है, क्योंकि अभी भी इसने मियोटिक डिवीजन क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 23। कितने होंगे, 23, क्योंकि फर्स्ट वाले में हाफ हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं। लेकिन मियोटिक सेकंड होगा उसको कैसा होता है, माइटोटिक जैसा ही होता है। तो इसका मतलब इसमें क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 23 होंगे। कितने होंगे, 23 होंगे कि नहीं होंगे। तो माइटोटिक डिवीजन जब सेकंड होगा तो इसका मतलब इससे क्या मिलने वाला है, फिर इसको क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा, सेकेंडरी oocyte। क्या मिलेगा, सेकेंडरी oocyte। अब ये मिलेगा, इससे पहले ही इसको क्या करके रखता है, ये अरेस्ट कर देता है। तो इसका मतलब माइटोटिक सेकंड भी क्या रहेगा, फिर अरेस्ट रहेगा। जन्म लेने के बाद में फिर से स्टार्ट हो जाती है।
मतलब एच जैसे ही बर्थ हुआ तो फिर गॉड को गुस्सा आता है कि नहीं अभी नहीं करना, अभी रुक, फिर से रोक देता है उसको। फिर किस में रोकता है? मियोटिक सेकंड में। और मियोटिक सेकंड में जो अरेस्ट करता है वो कौन सा करता है? ये प्रोफेज था, और यहाँ होगा दैट इज दी मेटाफेज। मेटाफेज सेकंड आएगा ना, क्योंकि फर्स्ट में प्रोफेज अरेस्ट हो गया, मियोटिक सेकंड के अंदर फिर से अरेस्ट कर देगा। कब तक? प्यूबर्टी तक। कब तक अरेस्ट करेगा इसको? प्यूबर्टी तक। कब करेगा? प्यूबर्टी तक। तो प्यूबर्टी तक किस में अरेस्ट रहेगा? मेटाफेज सेकंड अरेस्ट रहेगा। तो यही याद रखना है आपने कि जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है वो किस में अरेस्ट रहता है? प्रोफेज वन फर्स्ट के अंदर। सेकंड मियोटिक डिवीजन है जो अरेस्ट रहता है किसमें? मेटाफेज सेकंड के अंदर। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कब तक अरेस्ट रहता है? एट बर्थ तक। और सेकंड मियोटिक डिवीजन कब तक अरेस्ट रहता है? प्यूबर्टी तक। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे ही प्यूबर्टी होगी इसका मतलब अब क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल्स है वो मैच्योर होने लगेंगे, तो इसका मतलब अब ये बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब अब रिलीज हो जाएगा किसका? सेकंड oocyte का। किसका रिलीज हो जाएगा? सेकंड oocyte का। आगे समझ में? सेकंड oocyte अब रिलीज हो गया और कहाँ आ गया? ओवुलेशन के द्वारा फैलोपियन ट्यूब में आ गया कि नहीं आ गया? अब फैलोपियन ट्यूब में जब ये आ गया तो आप मान लीजिए अब इधर से कौन आ जाएगा? स्पर्म। तो इसका मतलब है अभी तक ये ओवम नहीं बना है। ओवम कब बनेगा? जब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो आप बताइए इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है? 23। कितने हैं? 23। अब ये 23 क्रोमोसोम्स लेकर के कहाँ पहुंचेगा? फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में कौन है? स्पर्म। अभी लेके आए थे हम, तो वहां पर स्पर्म होगा, यहाँ से कौन आएगा? ओवम। और इनके दोनों में क्या हो जाएगा? आपस में फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होने के बाद में सेकंड पोलर बॉडी रिलीज हो जाएगा। तो फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पर रिलीज हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें जो डॉटर सेल होती है वो एक ही होती है। किससे? एक पेरेंट सेल से। तो एक पेरेंट सेल से कितनी? एक डॉटर सेल मिली, तो प्राइमरी oocyte मिला। क्या मिला? प्राइमरी oocyte। इसके बाद में नेक्स्ट सेकेंडरी oocyte मिला। सेकेंडरी oocyte मिला तो क्या मिला? फर्स्ट पोलर बॉडी मिला। अब ये सेकेंडरी oocyte जब क्या होता है? कंप्लीट डिवीजन होता है, तो इसके अंदर एक और सेकेंड पोलर बॉडी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? सेकेंड पोलर बॉडी मिल जाएगी। तो इसका मतलब सेकेंड पोलर बॉडी किसे बोलते हैं? इसमें क्रोमोसोम्स 23 होंगे लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं होगा। साइटोप्लाज्म सारा का सारा किसके पास आ जाएगा? सेकेंडरी oocyte के साथ आ जाएगा। तो इसके कंपैरिजन में ये कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो ये लार्ज सेकेंडरी oocyte होता है। इसमें क्या होता है? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं लेकिन साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है। आगे बस समझ में। इसीलिए कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो माँ से ज्यादा अटैच होता है। अटैच होने का मतलब है कि जैसे क्रोमोसोम्स तो ठीक है, पिता से भी 23 आ रहे हैं, माता से भी 23 आ रहे हैं, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो मोस्ट ऑफ किसका होता है? मदर का होता है। तो उस साइटोप्लाज्म के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे या साइटोप्लाज्म का जो डेवलपमेंट होगा वो मदर के जैसा होगा। तो इसका मतलब जो सेल होंगे उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो किसके होंगे? मदर के होंगे। तो इसलिए मदर की फीलिंग से ज्यादा अटैच होती है एज कम्पेयर टू फादर। आगे समझ में? क्रोमोसोम्स के हिसाब से तो क्या होता है फिर अपने आप ही बराबर होता, लेकिन मदर से ज्यादा अटैच होता है, मदर ज्यादा बॉन्डिंग होती है। तो उसका रीजन यही है। आगे बस समझ में? देखिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या रिलीज करा लिया? वंदना, वंदना क्या रिलीज कराया? ओवम। क्या रिलीज कराया? ओवम। वेरी गुड। अब देखिएगा, यानी कि इस ओवम के अंदर मैंने बताया था क्या होते हैं? यहाँ पर उगोनिया होते हैं। क्या होते हैं? उगोनिया। इन उगोनिया के अंदर फीमेल क्या कर देता है? 20 वीक्स पर ही माइटोटिक सेल डिवीजन स्टार्ट कर देता है और क्या बन जाता है? प्राइमरी oocyte बन जाता है। बन गया कि नहीं बन गया? अब प्राइमरी oocyte जैसे ही डिवीजन स्टार्ट किया, कौन सा? मियोटिक डिवीजन फर्स्ट। तो मियोटिक डिवीजन जैसे ही फर्स्ट स्टार्ट किया उसको क्या कर दिया? गॉड ने अरेस्ट कर दिया। अरेस्ट कर दिया किसके अंदर? प्रोफेज 1 के अंदर। तो प्रोफेज 1 के अंदर भी वो शांति से नहीं बैठता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्या बन गया? प्राइमरी oocyte बन गया। क्या बन गया? ये प्राइमरी oocyte। तो ये प्राइमरी oocyte शांति से नहीं बैठता है। इसका मतलब है ये अपने चारों तरफ क्या कर देता है? कलेक्शन स्टार्ट कर देता है। तो इसके चारों तरफ क्या होता है फिर? इसके चारों तरफ इस तरीके से कुछ सेल जमा होने लग जाती है। क्या सेल होने लग जाती हैं? कुछ सेल जमा होने लग जाती हैं। इन सेल को अपन क्या बोलते हैं? फॉलिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉलिकल्स। तो ये फॉलिकल्स क्या हो गए? इसके साथ में अटैच होने लग गए। आगे समझ में? तो इसके साथ में अटैच होने लग गए। जब अटैच होने लग गए तो इसका मतलब है अरेस्ट तो उसने कर दिया। मतलब गॉड को वो बोलती है, वो भी जिद्दी है बच्ची जो अंदर बन रही है, तो वो भी बोलती है मैं भी हार नहीं मानने वाली, कोई बात नहीं, तुमने मुझे अरेस्ट कर दिया तो मैं नेक्स्ट फिर भी प्रिपरेशन करती रहूंगी। तो करती रहूंगी तो वो क्या करती है अपनी तरफ इस कॉर्टेक्स से, किससे? इस कॉर्टेक्स के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं उनको अपने चारों तरफ
इकट्ठा कर लेती है। तो इसको फिर अपन क्या बोलेंगे, इस तरीके से इसके अरेंजमेंट को प्राइमोडियल फॉलिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमोडियल फॉलिकल्स। आ गया समझ में? इस तरीके का अरेंजमेंट होगा। प्राइमरी ओसाइट है, इसी को अपन ने क्या बोला? प्राइमोडियल फॉलिकल्स। इस अरेंजमेंट को आगे की तरफ ये आगे बढ़ेगा, जब एट बर्थ पर पहुंचेगा तो आपको पता है ये तो जिद्दी है, ऐसे कैसे रहेगा? इसका मतलब है क्या होते हैं इसके ऊपर और ज्यादा सेल का क्या हो जाता है? जमा बड़ा हो जाता है। सेल का क्या हो जाता है? जमा बड़ा हो जाता है। इस तरीके से और भी सेल क्या हो जाती हैं? जमा हो जाती है ऐसे, और इसका साइज लगातार क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है? साइज बढ़ता जाता है। तो जब ये साइज बढ़ेगा 46, अभी प्राइमरी oocyte है 46 है। आगे समझ में? तो एट बर्थ तक इसने क्या किया? फिर एट बर्थ पर मियोटिक डिवीजन सेकंड स्टार्ट कर दिया। मियोटिक डिवीजन सेकंड स्टार्ट किया तो फिर से गॉड ने रोक दिया कि अभी तो मानने वाली नहीं है, तो फिर मेटाफेज सेकंड के अंदर अरेस्ट कर देता है। और अभी तक ये क्या है? सेकेंडरी oocyte बनेगा। आगे समझ में? तो सेकेंडरी oocyte बनने से पहले ये क्या बनाएगा? प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा। क्या बनाएगा? प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स फिर ग्रो करके किस में जाएगा? ये इस तरीके से, और सेल बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? ऐसे करके और सेल बन जाएंगे, और सेल बन जाएंगे, इसका साइज और बढ़ जाएगा। आगे समझ में? अब इसके अंदर क्या हो चुका है? 23 क्रोमोसोम्स हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 23। तो इस 23 क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब क्या बन चुका है? ये सेकेंडरी oocyte बन चुका है। क्या बन चुका है? सेकेंडरी oocyte। आगे समझ में? तो इसका मतलब ये कहां पर पहुंचा? प्यूबर्टी तक। तो जब प्यूबर्टी पर पहुंचेगा तो फिर प्राइमरी से क्या बन जाएगा? ये सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बन जाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल। आगे बात समझ में? अब आपको ये अच्छे से पता है, ये सब जो बन रहा है सेकेंडरी फॉलिकल्स वगैरह, ये सब में हार्मोनल रोल प्ले है। हार्मोन कौन सा होगा यहाँ पर? FSH, जिसको स्टिमुलेट किया FSH आ जाएगा। तो प्यूबर्टी पर क्या होगा? फिर जब सेकेंडरी oocyte बनेगा तो यहाँ से कौन आएगा? FSH आ जाएगा। FSH इसको स्टिमुलेट कर देगा, और जैसे प्यूबर्टी होगी तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? LH आ जाएगा। ये हमने सारा सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो LH फिर इसको क्या कर देगा? रप्चर कर देगा। तो रप्चर करने से पहले जो फॉलिकल्स होगा, उस फॉलिकल्स को अपन क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रोइंग फॉलिकल्स, दैट इज दी ग्राफियन फॉलिकल्स। और ग्राफियन फॉलिकल्स स्लोली क्या हो जाएगा? मैच्योर फॉलिकल्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मैच्योर फॉलिकल्स। और मैच्योर फॉलिकल्स पे कौन सा आएगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा, और इसको क्या कर देगा? रप्चर कर देगा। क्या कर देगा? रप्चर कर देगा। यहाँ से रिलीज हो जाएगा क्या चीज? सेकेंडरी oocyte। क्या रिलीज हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte। आगे बात समझ में कहानी? अब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, अब मतलब है मिल गया, उधर से क्या मिला? स्पर्म, इधर से क्या मिल गया? सेकेंडरी oocyte। ठीक है। अब चलते कहानी किस पर? फर्टिलाइजेशन पर। अब कराते हैं रिप्रोडक्शन। आगे समझ में? सेल हमने बना लिए, गैमीट्स हमने बना लिए, मेल और फीमेल दोनों ही। अब इनको क्या कराएंगे? फ्यूज कराएंगे। तो फ्यूज कराने को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे समझ में? अभी आपको अच्छे से पता है कि स्पर्म के फॉर्मेशन में कितना टाइम लगता है? एक दिन का काम नहीं है, उसमें 2 से 2.5 महीने लगते हैं। मतलब कम से कम 70 to 75 डेज लगते हैं। कितने लगते हैं? 70 to 75 डेज का प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन। 61 डेज पहले माना जाता था। न्यू कंसेप्ट में याद रखिएगा कितने दिन का टाइम है? 70 to 75 डेज। आगे समझ में? तो इसका मतलब है इसमें क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन बनता है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन का मतलब है यहाँ से कौन आएगा? स्पर्म, और यहाँ से हमने क्या बनाया? सेकेंडरी oocyte। क्या बनाया? सेकेंडरी oocyte। ये दोनों ही कहाँ पहुंचेंगे? ट्यूब्स में। कहाँ पहुंचेंगे? ट्यूब्स में। यहाँ से कौन आ रहा है? ओवम। यहाँ से कौन आ रहा है? ओवम। और यहाँ से कौन आ रहा है? स्पर्म। यहाँ से कौन आ रहा है? ये कौन आ गया? स्पर्म आ गया। आगे समझ में? अब देखिएगा, ये दोनों कहाँ पहुंच गए? एम्पुला में। कहाँ पहुंच गए? एम्पुला। किसका पार्ट है ये? फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। आगे समझ में? अब दोनों यहाँ पर पहुंचेंगे तो इनके अंदर क्या होगा? फिर मिलन होगा, मीटिंग होगी। जब मीटिंग होगी तो फिर स्पर्म इसको क्या कर देगा? फ्यूज, मतलब फर्टिलाइज कर देगा। फर्टिलाइज का मतलब इसके अंदर स्पर्म एंट्री कर जाएगा। या तो एंट्री कर जाएगा या एंट्री नहीं करेगा। एंट्री नहीं करेगा तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है? ये
फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई। आगे से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अगर फर्टिलाइज कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रेगनेंसी हो गई और रिप्रोडक्शन चालू हो गया। तो मैंने आपको बोला था हमने तो आगे ओबीजी को पढ़ना है, तो मतलब यहाँ से कहानी किसकी शुरू हो जाएगी, ऑब्स्टेट्रिक की। किसकी हो जाएगी, ऑब्स्टेट्रिक की। तो हम फर्टिलाइजेशन करा देते हैं, किसको स्टार्ट कर देते हैं, ओबीजी, ऑब्स्टेट्रिक को। गायनेकोलॉजी यहाँ तक खत्म है। अब हम किसको स्टार्ट करते हैं, ओबीजी, ऑब्स्टेट्रिक को, गायनेकोलॉजी खत्म हो चुकी है। आगे समझ में। तो देखिएगा जब ये फ्यूज होंगे तो देखिएगा एक्चुअली जब ये रिलीज होता है कौन, ओवम या सेकेंडरी oocyte, कौन रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होता है तो अकेला रिलीज नहीं होता है। आगे समझ में। मान लीजिए ये सेकेंडरी oocyte है, आगे समझ में। देखिए अमन वंदना 16 नहीं है, आगे समझ में। यानी क्या है, सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte अकेला नहीं आता है, ये अपने पास में मैंने बोला था कौन सी सेल लेके आता है, पोलर बॉडी तो वहीं रिलीज हो गई। आगे समझ में, फर्स्ट वाली जो कि क्या होती है बाद में डीजनरेट हो जाती है। और कार्पस और जो फॉलिकल्स बन रहे थे अभी हमने देखा था, ग्राफिन फॉलिकल्स आकर के अटैच हो गए थे चारों तरफ, तो वो क्या होते हैं, कार्पस लुटियम बन जाते हैं। लेकिन कुछ ग्राफिन फॉलिकल सेल्स हैं वो इसके साथ अटैच होकर आ जाती है, ऐसे अटैच होकर आ जाती है। आगे समझ में। इन सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। वेरी गुड, क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। फॉलिकुलर सेल है, क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। जब ये उसके अंदर बनती है फॉलिकल्स में, तो इनका नाम क्या होता है, थीका सेल्स की लेयर होती है। किसकी होती है, थीका सेल्स की लेयर होती है। थीका सेल्स की लेयर होती है, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। आगे समझ में। देखिएगा हाँ, ये रहा। देखिए इसमें एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। आगे समझ में। तो दो लेयर बनती हैं, तो इन लेयर को अपन थीका लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, थीका सेल का लेयर बोलते हैं। आगे समझ में। इसमें दो होंगी, जो अंदर की तरफ होगी उसको बोलेंगे थीका इंटरना, और बाहर की तरफ होगी उसको क्या बोलेंगे, थीका एक्सटर्ना। क्या बोलते हैं, थीका एक्सटर्ना। आगे समझ में। तो ये रप्चर हो जाती है और ये इसमें से कुछ सेल, ये जो सेल हैं, ये वाली सेल कुछ इसके साथ में जहां पर रिलीज होगा तो इसके साथ ही आ जाती है ऐसे। आगे समझ में। तो इन सेल्स को अपन कोरोना रेडिएटा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। आगे बस समझ में। और बाकी की बची हुई सेल यहाँ पर चली जाती है और यहाँ पर जाकर के ऐसे एक लेयर बना देती है, इसको कार्पस लुटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पस लुटियम कहते हैं। क्लियर आगे बात समझ में। आगे बढ़े। हाँ ये रहा। हम यहाँ चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये कोरोना रेडिएटा हो गया और अंदर क्या है, ये ओवम है, सेकेंडरी oocyte है। आगे समझ में। अब देखिएगा कोरोना रेडिएटा होता है, उसको ऊपर इस तरीके की कवरिंग होगी। ये कवरिंग है, ऐसे। ऐसे बना लेगा। अब इसमें से हेड पार्ट यहां से आएगा, हेड पार्ट इसको क्या करेगा, कोरोना रेडिएटा को रप्चर करेगा। तो रप्चर करने के लिए इस पर कितने सारे, मैंने बोला आपको 400 से 500 स्पर्म आकर के इसको चारों तरफ से घेर लेंगे। जब इसको घेर लेंगे तो कोरोना रेडिएटा बोलेगा, किसी एक का वेलकम करेगा जो बढ़िया होगा। जैसे कोरोना रेडिएटा रप्चर कर दिया, ये किसके पास पहुंच जाएगा, जोना पेलुसिडा के पास में पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर एक फ्लूइड की लेयर और बनती है। किसकी लेयर बनती है, फ्लूइड की लेयर बनती है। आगे समझ में। इस फ्लूइड की लेयर को अपन क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसी बिना सेल वाली लेयर होती है ओवम के ऊपर, उसको क्या नाम दे देते हैं, जोना पेलुसिडा देते हैं। क्या देते हैं, जोना पेलुसिडा। जिलेटिनस टाइप की होती है तो इसका नाम जोना पेलुसिडा रख दिया। हार्डनिंग जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। इसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। आगे समझ में। अब देखिए कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा दो की कवरिंग होगी किसके ऊपर, सेकेंडरी oocyte के ऊपर। किसके ऊपर हो गई, सेकेंडरी oocyte के ऊपर, सेकेंडरी oocyte के ऊपर कवरिंग हो गई। अब देखिएगा जैसे ही स्पर्म इसके पास आएगा तो यहां से क्या रिलीज करेगा, ये वेसाइकल। मैंने बोला था हेड पार्ट पर वेसाइकल्स होते हैं जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो यहां से क्या रिलीज कर देगा ये, अब यहां से छिड़काव चालू कर देगा। क्या कर देगा, छिड़काव चालू कर देगा। ऐसे ऐसा छिड़काव डाल दिया इसने, इसको अपन बोलते हैं हाइलुरोनिडेज। क्या बोलते हैं, हाइलुरोनिडेज एंजाइम का इसने क्या कर दिया,
वेसाइकल को रप्चर कर दिया और यहाँ पर हाइलुरोनिडेज आ गया, ये इसको क्या कर देता है, इसको कोरोनरी डेटा को डाइजेस्ट कर देता है। क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। जैसे ये डाइजेस्ट करेगा, जैसे ये डाइजेस्ट करेगा तो यहाँ से ये हट जाएगी, हट जाएगी कि नहीं हट जाएगी। जैसे ये हट जाएगी देखिएगा, तो इसका मतलब अब स्पर्म यहाँ तक आ चुका है, हेड आ चुका है कि नहीं आ चुका है। तो किसके पास आ चुका है, ये जोना पेलुसिडा के पास में। तो जैसे जोना पेलुसिडा के पास में पहुंचा तो जोना पेलुसिडा के पास में रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। तो जोना पेलुसिडा के पास में 3 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, जोना पेलुसिडा 1, जोना पेलुसिडा 2 और जोना पेलुसिडा 3। आगे समझ में। तो यानी कि स्पर्म के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जोना पेलुसिडा 3। तो इसका मतलब है ये स्पर्म आकर के ZP3 पर अटैच हो जाता है। ये स्पर्म आकर के इस तरीके से इस पर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है ZP3 रिसेप्टर्स पर। तो जोना पेलुसिडा के ZP3 रिसेप्टर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसको, स्पर्म को। जैसे ही इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये इसको क्या कर देता है, एंट्री दे देता है। एंट्री देने के बाद में अब ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये स्पर्म का हेड यहाँ पर पहुंच जाएगा, ऐसे पहुंच जाएगा। आगे समझ में। और ये जो ये एंट्री कर गया, उसका ये टेल पार्ट है, ये क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो अब इसके अंदर एंट्री कर गया, तो इसका मतलब अब क्या कर दिया इसने, फर्टिलाइजेशन कर दिया। जैसे ही फर्टिलाइजेशन किया, आगे समझ में यहाँ पर बना दे, तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन किया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गई, हेड पार्ट आ गया स्पर्म का। तो इसका मतलब यहाँ क्रोमोसोम होंगे, कितने क्रोमोसोम, 23 और 23 इसके क्रोमोसोम्स होंगे। इसका मतलब है अब ये सिंगल सेल बन गया, दोनों सेल से मिलकर के, और इस पर कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 46 क्रोमोसोम्स हो गए। अब देखिए जैसे ही क्या बना, ये सिंगल सेल बना, फर्टिलाइज हुआ इसका मतलब है यहाँ पर अब कंप्लीट होगा कौन सा, सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन। अभी तक अरेस्ट था, तो इसका मतलब सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन अब जाकर के क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन जैसे कंप्लीट होगा, यहाँ पर इसको क्या मिल जाएगा, एक पोलर बॉडी मिल जाएगा। तो ये सेकंड पोलर बॉडी हो गया। तो ये क्या हो गया, तो इसका मतलब सेकंड पोलर बॉडी तब मिलेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सेकंड पोलर बॉडी नहीं मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड मियोटिक डिवीजन हमेशा कब कंप्लीट होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो सेकंड मियोटिक डिवीजन ऑफ द ओवम कंप्लीट होगा, बाकी नहीं होगा। ये क्वेश्चन है, आगे बात समझ में। तो इसका मतलब अब क्या बन चुका है, ये जाइगोट बन चुका है। क्या बन चुका है, जाइगोट। अब एक स्पर्म इसके अंदर एंट्री कर गया, अब बाकी के स्पर्म इसके अंदर एंट्री करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे इसने इसको एंट्री दे दी, ये जोना पेलुसिडा क्लियर कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। आगे सच में इसको क्या बोलते हैं, बताओ। हार्डनिंग ऑफ जोना पेलुसिडा। आगे समझ में, मतलब जोना पेलुसिडा का फंक्शन पूछ सकते हैं आपसे। तो जोना पेलुसिडा का फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक तो स्पर्म को, एक ही स्पर्म को एंट्री कराएगी। नंबर टू क्या होती है, पॉलीस्पर्मिया को प्रिवेंट करती है। पॉलीस्पर्मिया मतलब वो दूसरे एक से ज्यादा स्पर्म को एंट्री नहीं देती है। दूसरा, एंट्री देने के बाद में फिर क्या करती है, सपोर्ट करती है किसका, जो जाइगोट बना है उसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देती है। आगे बात समझ में। इस तरीके से क्या होगा, जो ना, और जो कोरोना रेडिएटा है इसकी जो कवरिंग है, अब देखिएगा ये क्या बन गया, यहाँ पर जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट। अब देखिएगा जाइगोट बन गया फैलोपियन ट्यूब के अंदर। किसके अंदर बना है, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर। यहाँ पर ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया। कितनी सेल है इसके अंदर, 23 वहां से आई, 23 वहां से आई, कितने हो गए, 46 आए। अब ये मेल है या फीमेल है, ये डिसाइड करेगा किसके ऊपर, मेल के स्पर्म के ऊपर। किसके ऊपर, मेल के स्पर्म के ऊपर। क्योंकि फीमेल के अंदर तो देखिए कितने होते हैं, ये 22x और नेक्स्ट होगा 22x, यही होगा। मेल का तो कोई सा भी आ जाए, यहाँ से 22x आ जाए, यहाँ से 22x आ जाए, तो इसका मतलब इसने तो x ही देना है। लेकिन जब स्पर्म की बात करेंगे तो इसके बाद में क्या होंगे, 22x और 22y, इस तरीके के होंगे स्पर्म। तो इसका मतलब देखिएगा, अगर इस तरीके से आया, मेल के अंदर से भी 22x आ गया और फीमेल के अंदर से भी क्या आ गया, 22x आ गया, तो इसका मतलब क्या बना, ये 44 प्लस x बना कर ही बना। तो इसका मतलब है ये तो क्या बन गया, फिर फीमेल बन गया। क्या बन गया, फीमेल बन गया। बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन अगर इस तरीके से क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इसका मतलब मेल का फीमेल का क्या है, 22x, ठीक है ना, और इसका क्या आया
22y, तो इसका मतलब फिर क्या बनेगा कैरियोटाइप, हाँ 44xy, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसका मतलब ये कौन बना फिर? मेल बेबी बन गया। कौन बन गया? मेल बेबी। तो ये फीमेल है और ये क्या है? मेल है। तो इसका मतलब है सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो हमेशा किससे होता है? मेल के स्पर्म से होता है, फीमेल का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ये बहुत बड़ी माइथ्स है, या फिर जो रूरल एरियाज होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि कोई फीमेल है, अभी तो नहीं है लेकिन पहले ऐसे सुना होगा या दादी के टाइम पर आपने देखा होगा कि फीमेल के अगर शादी करने के बाद में उसको लड़की हो रही है तो इसका मतलब मेल को बोलते थे कि आप दूसरी शादी कर लो लड़के के लिए, जबकि मेल का फीमेल का तो कोई रोल ही नहीं बेचारी के। आगे समझ में? उसने तो क्या करना है, XX ही है उसके पास में, बाई क्रोमोसोम किसके पास है? मेल के पास है ना। तो इसका मतलब शादी किसको करनी चाहिए? फीमेल को, लेकिन शादी कौन करता है? मेल, जबकि उल्टा है। तो इसका मतलब अब बताना है कि भाई फीमेल का तो कोई रोल ही नहीं इस चीज में, रोल किसका है? मेल का है। आगे समझ में? तो इसका मतलब है, इसका मतलब मेल के पास में जब X है वो बाई दे ही नहीं रहा है तो कितने से भी शादी कर लो, होना क्या है? फीमेल ही। आगे समझ में? तो देखिए अब ये क्या बन गया? जाइगोट बन गया। क्या बन गया? जाइगोट बन गया। दैट इज दी सिंगल सेल है। कैसा है ये? सिंगल सेल है। आगे समझ में? अब देखिए हमने क्या पढ़ लिया? फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ लिया? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट जो अपन बात करने वाले हैं वो होगा दैट इज दी नेक्स्ट एम्ब्रियोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। आगे समझ में? तो देखिएगा सबसे फर्स्ट डिवीजन होता है वो 30 आवर्स पर होता है। कितने पर होता है? 30 आवर्स पर, यानी 30 घंटे के बाद में, यानी एक दिन के बाद में या 30 आवर्स के बाद में ये सिंगल सेल कितनी सेल बन जाती है? 2 सेल बन जाती है। कितनी बन जाती है? 2 सेल। अभी तक इसको किसने कवर कर रखा है? जोना पेलुसिडा ने कवर कर रखा है। किसने कर रखा है? जोना पेलुसिडा ने कवर कर रखा है। और ऊपर से कोरोना रेडिटा की सेल भी इसके ऊपर क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है ना? अब देखिएगा नेक्स्ट ये आगे की तरफ बढ़ेगा। जब फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचेगा? फिर यूट्रस में पहुंचेगा। किसमें पहुंचेगा? यूट्रस में। तो जब यूट्रस में पहुंचेगा तो ये कौन सी स्टेज में पहुंचता है? मोरूला में। किसमें पहुंचता है? मोरूला में। आगे समझ में? तो मोरूला होता है, इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर होती है मलबेरी जैसी। कैसी होती है? मलबेरी, सैसू जैसी, मुलायम सॉफ्ट होता है। आगे समझ में? तो इसका मतलब है नेक्स्ट सेकंड डे पर जो डिवीजन होगा वो इस सेल कितनी बन जाएंगी? 4 सेल बन जाएंगी। कितनी बन जाएंगी? 4 सेल। अभी तक इसको किसने कवर कर रखा है? जोना पेलुसिडा ने इसको कवर कर रखा है। आगे समझ में? इसके बाद में 30 में कितनी बनेंगी? 8 सेल बन जाएंगी। कितनी बन जाएंगी? 8 सेल। कितनी हो जाएंगी? 8 सेल। आगे समझ में? अभी तक किसने कवर कर रखा है इसको? जोना पेलुसिडा ने कवर कर रखा है। आगे समझ में? इसके बाद में जो कोरोना रेडिएटर था वो क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा। और 3rd डे के बाद में, कितने दिन तक? 3rd डे के बाद में जैसे ही 4th डे आएगा कहाँ पहुंच जाएगा? ये यूटेराइन कैविटी में पहुंच जाएगा। किसमें पहुंच जाएगा? यूटेराइन कैविटी में। तो यूटेराइन कैविटी में 8 सेल थी, तो 8 सेल से लेकर के और कितनी सेल स्टेज हो जाएगी? ये 16 सेल थी। ये 8 सेल थी, ये 4 है, ये कहानी है 8 है, ये कितनी होंगी? 16 से फिर सेल हो जाएंगे 64 सेल। कितनी हो जाएंगी? 64 सेल। और इसकी जोना पेलुसिडा तो हट जाएगा और इसके पास में किसकी कवरिंग आ जाएगी? फ्लूइड की। किसकी कवरिंग आ जाएगी? फ्लूइड की। तो इस फ्लूइड की कवरिंग के द्वारा जब इसको कवर किया जाएगा तो इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। आगे समझ में? क्योंकि कैविटी है फ्लूइड की, वो कैविटी को क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसील। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसील। और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखिएगा, यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो जाइगोट होता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर कितने दिन स्टे करता है? 3 डे। कितने करता है? 3 डे। आगे समझ में? तो एक क्वेश्चन ये हो गया। आगे समझ में? जो 30 आवर्स के बाद में जो सेल डिवीजन होता है तो फर्स्ट सेल डिवीजन होता है, कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोटिक। अब तो नहीं होगा क्योंकि अब तो रिप्रोडक्टिव सेल है नहीं है, अब तो नॉर्मल सेल बन चुकी है। तो यहां पर कौन सा डिवीजन होगा फिर? ये माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। कौन सा होता है? माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। क्लियर बात होगी समझ में? माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद में 2 सेल बनती है। 2 सेल कितने आवर्स के बाद बनती है? ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। 30 आवर्स में। कितने बनती है? 30 आवर्स में। जो सेल बनती है उन सेल को अपन क्या नाम देते हैं? ब्लास्टोबियर। क्या नाम देते हैं? ब्लास्टोबियर। तो जाइगोट के अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा, जाइगोट के अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा जो सेल बनेंगी वो सारी सेलों को क्या बोला जाएगा? ब्लास्टोमियर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ब्लास्टोमियर बोला जाएगा। जो ब्लास्टोमियर 2 दिन के बाद में कितनी हो जाएंगी? 4। 3 दिन के बाद में कितनी हो जाएंगी? 8। और
चौथे दिन किसमें पहुंचेगा ये? यूट्राइन कैविटी में। किसमें पहुंचेगा? यूट्राइन कैविटी में। तो ये भी पूछा जाता है कि यूट्राइन कैविटी के अंदर कौन से डे पे पहुंचता है? 4th डे पर। किस पर पहुंचता है? 4th डे पर। दूसरा क्वेश्चन, जब यूट्राइन कैविटी के अंदर ये एंट्री करता है कौन? ब्लास्टोमियर की कंडीशन, तो कितनी सेल स्टेज होती है? तो मोरूला होता है। मोरूला होता है मतलब 16 सेल स्टेज, या फिर ब्लास्टोसिस्ट होता है तो 16 से 64 या फिर 16, या फिर मोरूला। 3 ऑप्शन में आ सकते हैं, या तो मोरूला ऑप्शन में आएगा, या फिर 16 सेल स्टेज आएगा, या 16 से 64 सेल स्टेज आएगा। तो तीनों ही क्या करती हैं? एंट्री करती हैं। इसके बाद में पूछेंगे कि ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट कौन से मंथ पे वो कौन से डे पर बनता है? 5th पर। कौन से पर बनता है? 5th पर। इसका मतलब ये भी पूछ लेंगे आपसे कि जो जोनु पेलुसिडा की कवरिंग थी वो कब हटती है? इसका मतलब वो डिसअपियर हो जाती है। उस डिसअपियर को बोलते हैं जोना हैचिंग। क्या बोलते हैं? जोना हैचिंग। तो जोना हैचिंग का जो प्रोसेस होता है वो कब देखने को मिलता है? तो जोना हैचिंग का प्रोसेस मिलता है वो 5th डे पर मिलता है। किस पर मिलता है? 5th डे पर। और 5th डे पर जैसे ही जोना पेलुसिडा हटेगा तो इसका मतलब इसको फ्लूइड की लेयर क्या कर लेगी? कवर कर लेगी। उसकी फ्लूइड की लेयर की कवरिंग को जब सेल के ऊपर होगा क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे, क्योंकि उस कैविटी को अपन क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील। तो मैंने आपको देखो मोरूला बताया है, ब्लास्टोमियर बताया है, ब्लास्टोसील बताया है, ब्लास्टोसिस्ट बताया है, जोना हैचिंग बताया है। आगे समझ में? इसके बाद में नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज द इम्प्लांटेशन। अब किसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी? इम्प्लांटेशन की। तो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर दिया, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब हमने क्या स्टार्ट कर दिया? आज क्या स्टार्ट कर दिया? ऑब्स्टेट्रिक्स स्टार्ट कर दी। क्या कर दी? ऑब्स्टेट्रिक्स स्टार्ट कर दी। क्लियर? आगे बात समझ में? तो इसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे दैट इज दी इम्प्लांटेशन। क्या पढ़ेंगे? इम्प्लांटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है।